बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान यूनुस बाट और आज हम आपको बताएंगे कि बानी पीटीआई की जो फ़ाइनल कॉल थी जो इस्लामाबाद एहतजाज के लिए दी गई थी, वो पीटीआई के कारकुनों के लिए तो फ़ाइनल साबित हुई। लेकिन उसके दौरान जो कुछ हुआ क़यादत के दरमियान, आपने देखा कि एक नए लड़ाई झगड़े सामने आए हैं। कई ऑडियो लीक्स हुई हैं, कई जो उनके आपस में एक दूसरे को गलीज़ ज़बान भी इस्तेमाल की गई है। अब बैरिस्टर गौहर की एक दिन पहले की मुलाकात और बाहर आकर जो कुछ उन्होंने बताया, और फिर हलीमा खां की, जो उनकी इमरान खान की बहन है, हलीमा खान, उनकी जानब से जो कुछ कहा गया, तो दोनों बातों में बड़ा मुतज़ाद चीज़ें सामने आई हैं। तो बानी पीटीआई को क्या असल हक़ाइक़ से आगाह नहीं किया जा रहा था, या क्या हक़ाइक़ हैं? बानी पीटीआई की जो कॉल थी, जो उनकी अहलिया हैं बुशरा, उसने उसे कैसे लिया? जो वर्कर्स थे उनके साथ ऐसा सलूक क्यों हुआ? क़यादत आपस में क्यों लड़ रही है? मुस्तक़बिल क्या होगा? ये सारी वो चीज़ें हैं। अब अली अमीन गंडापुर क्या चाहते हैं? जो मुराद सईद है उसके हवाले से जो हमारे वजारत नशो व अशात के वज़ीर हैं, वो क्या कहते हैं? और कई ऐसी चीज़ें जो अब हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं कि असल हक़ाइक़ क्या हैं सारी लड़ाई के। तो हम आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे। मैं आपको अगर यहाँ से शुरू करूँ कि बानी पीटीआई ने फ़ाइनल कॉल के नाम से जब कॉल दे दी, तो उसके लिए केपीके में मुल्क भर से तमाम काफ़िले वहाँ पहुँचे। वहाँ काफ़िले पहुँचने के बाद जिस तरह आपने देखा कि कारकुनों ने सख्तियाँ सहते हुए और बड़ी मुश्किल में जो रास्ते में रुकावटें खड़ी की गई थी, कोई यकीन करने को बिल्कुल तैयार नहीं था, क्योंकि हुकूमत की जानब से ये ऐलान किया जा चुका था कि जो भी इस्लामाबाद आएगा बच के नहीं जाएगा, गिरफ़्तार होगा। और जिस तरह के रास्ते बंद किए गए, किसी को यकीन ही नहीं था कि इन रास्तों से गुजर के कोई आ सकेगा। आप देख लें, लाहौर की सूरत हाल देख लें, हम लाहौर में रहते हैं, कि किसी को शहर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। इस तरह यानी कि रुकावटें खड़ी कर दी गई थी। तो ये तमाम रुकावटें जब जितनी भी खड़ी की गई, एक की जगह 4-4, 5-5 जब कंटेनर लगा दिए गए, लेकिन सारा कुछ बेसू साबित हुआ। तो इन हालात में पीटीआई के कारकुनों का क़यादत के साथ वहाँ से निकलना, और क़यादत का जिस तरह पीटीआई के कारकुनों के साथ सलूक था, आपने वो भी देखा कि रास्ते में एक जगह पे जो अली अमीन गंडापुर हैं, उन्होंने कहा जी मैं नमाज़ पढ़ लूँ, तो कारकुन उसे नमाज़ पढ़ने की भी इजाज़त नहीं दे रहे थे कि कहीं ये भाग ना जाएँ, यहीं कहीं से ये यानी कि छुप ना जाएँ कोई ऐसी। जिस तरह के साबका आपने देखा कि पहले एक एहतजाजी जो वहाँ एहतजाज के लिए पीटीआई के कारकुन पहुँचे थे, तो उस वक़्त भी बानी पीटीआई की कॉल पर एहतजाज किया गया था। सारे कारकुन वहाँ मौजूद थे और कारकुनों को छोड़ के उस वक़्त भी जो अली अमीन गंडापुर गायब हो गए थे। अब अली अमीन गंडापुर का वहाँ से निकलना, इमरान खान की अहलिया बुशरा का वहाँ से निकलना, और उसके बाद मुतज़ाद जो इतलात सामने शुरू हो गई, यानी जो वर्कर्स इससे बड़े मायूस हैं, वर्कर्स बड़े परेशान हैं कि हमने तो जो कुछ करना था हमने तो कर दिया। अब वर्कर तो आपके सामने गोलियों का निशाने भी बने हैं, रियासत ने जिस तरह उन पर फायरिंग की आपके सामने है, लेकिन उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा। और उस वक़्त तक जब तक कि उनकी अपनी मरकज़ी क़यादत वहाँ से भाग निकलने में कामयाब नहीं हुई या वो भाग नहीं गई। तो जो कुछ भी हुआ आपके सामने, अब एक नया हुकूमत इसे अपनी कामयाबी करार दे रही है, और पीटीआई वाले ये कह रहे हैं कि रियासत ने उन पर फायरिंग की है, बड़ी नाइंसाफ़ी की गई है। हम ना तो इसे हुकूमत की कामयाबी करार दे सकते हैं और ना ही हम इसे पीटीआई की नाकामी करार दे सकते हैं। लेकिन हम आपको ये बताते चलें कि मरकज़ी क़यादत के दरमियान जो एहतजाज के बाद की सूरत हाल है, वो इंतहाई अफसोसनाक है। बानी पीटीआई की कॉल को कोई किसी तरह बयान कर रहा है, कोई किसी तरह बयान कर रहा है। बैरिस्टर गौहर ने जब कल जो कुछ भी यानी कि आके बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद बाहर कहा, तो वो ऐसे दिखाई दे रहा था कि बानी पीटीआई तो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि जो है वो एहतजाजी मुजाहिरीन जो हैं वो डी चौक तक पहुँचे। यानी कि बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू से ऐसे लगा कि बानी पीटीआई इस बात से खुश नहीं थे, और ना ही उन्होंने इजाज़त दी थी कि वो जो है वो वहाँ आकर बात करते और वहाँ आके एहतजाज करते। उन्होंने तो ये मैसेज बज़ाहिर जो पैगाम दिया, मीडिया के साथ ब्रीफिंग की, जो उन्होंने गुफ्तगू की, उस गुफ्तगू से ये तसर मिल रहा था कि बानी पीटीआई की हदायत तो सिर्फ बार संजानी तक एक एहतजाज की कॉल थी, और यहाँ तक तो इजाज़त नहीं दी गई थी।
तो अब यानी कि सोचने की बात यह है कि अगर बानी पीटीआई ने वहां तक जाने की इजाज़त नहीं दी थी तो कारकुनों को वहां तक क्यों भिजवाया गया, ये बड़ी यानी कि तवज्जो तलब बात है। लेकिन कल बानी पीटीआई की बहन जो है सारा दिन जेल के बाहर मौजूद रही, उसको तो मिलने की इजाज़त ना मिल सकी। आज बानी पीटीआई की बहन जो है वो मुलाकात जब उसकी इमरान खान से करवाई गई, तो जब उसकी मुलाकात के बाद उसने बाहर आके बताया, उसने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू में और अलीमा खान की गुफ्तगू में ज़मीन आसमान का फ़र्क सामने नज़र आया है। अलीमा खान ने बताया कि बानी पीटीआई का कहना है कि मुझे तो असल हक़ाइक़ से किसी ने आगाही नहीं किया, मुझे तो बताया ही कुछ नहीं गया, मुझे तो मेरी फैमिली बता रही है। और जो कुछ आपने तो अलीमा खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस यकीनन सुन ली होगी, उस पर मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि वो लोग जो बानी पीटीआई के मैसेज को बाहर कारकुनों तक दुरुस्त अंदाज में नहीं पहुँचा रहे और सही बात नहीं कर रहे, उसमें क्या हक़ाइक़ हैं, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्या वो जो पीटीआई के अंदर इख्तलाफात के लिए जो हुकूमत पहले ही कह रही है कि आपस में इख्तलाफात पैदा हो गए हैं, वो ये साबित करना चाहते हैं कि वाकई वाकई हमें इख्तलाफात हैं। अगर ऐसा नहीं है तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर इख्तलाफात नहीं हैं तो अली अमीन गंडापुर, और आपने देखा कि अली अमीन गंडापुर की एक कॉल जो है उसने की है, मैं आपको बता दूं वो कॉल उसने मेयर शफ़क़त के साथ जो की है वो ऑडियो लीक हुई है और उसमें उन्होंने इंतहाई गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की है। वो जनाब जिस तरह मेयर शफ़क़त उसे कह रहे हैं कि आप फिर मुझे गोली मार दें, तो यानी कि मेयर शफ़क़त के साथ उनका इस तरह बद कलामी कोई भी मेरे नहीं ख्याल के वर्कर पसंद करे कि अली अमीन गंडापुर जो कि बानी पीटीआई के एक यानी कि बड़े ऐसे जिन्हें वज़ीर आला बनवाया गया है, जिन बानी पीटीआई की जानब से जिन्हें पूरा इक़्तिदार दिया गया है, उसका बानी पीटीआई की टीम के साथ ये रवैया मैं नहीं समझता कि वर्कर पसंद करते होंगे। बानी पीटीआई पे लोगों ने जान कुर्बान करने के लिए जिस तरह मुश्किलात का सामना किया, जिस तरह हालात के पेश नज़र वहाँ पहुँचे, वो बड़ा ही काबिल तहसीन है। और यहाँ से एक नया जो यानी कि चीज़ें सामने आई थी इस दौरान, पहली दफ़ा बानी पीटीआई की अहलिया जो है वो भी इस एहतजाज में शामिल थी, और जो अहलिया बुशरा बीबी थी वो बार बार अपने वर्कर्स के जनाब आप देख रहे थे कि जज्बात को भड़का रही थी, उनको यानी कि एक दिलासा दे रही थी कि हम बानी पीटीआई को जा रहे हैं साथ लेके आएंगे। तो अगर बानी पीटीआई को आप साथ लेके आना चाहती तो फिर आप ने वर्कर को क्यों वहाँ छोड़ा, आप वर्कर को जो है वो छोड़ के क्यों भागी? अब आप की सारी जितनी भी कावज थी अब बड़ी मुतनाज़ा बन गई है कि आप पहली दफ़ा सियासत में जब आपने इंट्री डाली है तो आप बड़ी बुरी तरह नाकाम हुई हैं। लोग यानी कि बानी पीटीआई ने जब भी वर्कर के साथ एहतजाज किया तो उन्हें जहाँ ख़तरा महसूस हुआ वो वहीं एहतजाज ख़त्म कर देते थे, वो अपने कारकुनों की ज़िंदगियों को ख़तरे में नहीं डालते थे। लेकिन उनकी अहलिया ने पहली दफ़ा ही जो सियासत में एंट्री डाली और बहुत बड़ा जो एक जलूस लेके इस्लामाबाद की तरफ आई, लेकिन जलूस को अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाए बगैर जिस तरह वो वहाँ से भागी हैं, जिस तरह वहाँ से फ़रार हुई हैं, तो लोगों को ये यकीन नहीं था कि वो ऐसा करेंगी। एक जनाब वो ये कह रही थी कि जनाब मैं बानी पीटीआई को साथ लेके जाऊंगी, उस वक्त तक नहीं जहाँ से जनाब हम जाएंगे। तो बानी पीटीआई को साथ ना ले जाना और उसके बाद वहाँ उसका गैब हो जाना और अभी तक मंजर आम पे ना आना। मंजर आम से मुराद ये है कि कोई वर्कर के साथ का उसका कोई अभी तक कोई बात सामने नहीं उन्होंने की गई, वो क्यों वहाँ से भागी, उन्होंने कोई वजाहत पेश नहीं की। एक पीटीआई के अंदर बड़ी सूरत हाल जो है वो इस तरह की हलचल मची हुई है कि बानी पीटीआई के बड़े करीबी लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, जिन पे वो इतबार कर रहे हैं, जिनमें बैरिस्टर गौहर हैं, जिनमें उमर अयूब हैं, जिनमें अली अमीन गंडापुर हैं, जिसमें दीगर भी कई ऐसे लोग हैं, वो ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं और हुकूमत भी उनके साथ कोई ऐसी बातें नहीं कर रही कि हुकूमत भी उनको टफ टाइम नहीं दे रही, कोई मुकदमा दर्ज नहीं कर रही। और जो लोग बानी पीटीआई के लिए मेहनत कर रहे हैं, जो उसके लिए जान के नजराने पेश करना चाहते हैं या जिन्होंने बड़ी तकलीफ सही हैं और वो मुजाहरे के दौरान जिस तरह उन्होंने अपनी जान जोखों में डाल के वहाँ जाके जो कुछ किया, वो एक अलहदा लोग नज़र आ रहे हैं और बानी पीटीआई के करीबी लोग जो समझे जाते हैं वो अलहदा नज़र आ रहे हैं। क़यादत के दरमियान ये पैदा होने वाले झगड़े ये एक नई सूरत इख्तियार कर गए हैं। अब खान साहब ने यानी कि आप देखें कि अली मोहम्मद खान जो है उन्होंने बोला कि इमरान खान ने तो हमें बताया ही नहीं है कि एहतजाज कहाँ करना है, इस्लामाबाद का ज़रूर कहा था। अब दूसरी जानब जनाब क्या कह रहे हैं, जनाब उमर अयूब कह रहे हैं कि जी वो तो बानी पीटीआई का पैगाम था कि आप शिंजानी पे जलसा करेंगे। अगर वही बानी पीटीआई का पैगाम ये था तो बुशरा आपको कैसे ले आई इस्लामाबाद, बुशरा आपको कैसे डी चौक पे ले गई। अब आप देखें कि बानी पीटीआई के पैगाम को बुशरा अलहदा से
जो बयान कर रही है, और अली अमीन गंडापुर का कुछ और मौक़िफ़ है, और अली मोहम्मद खां का कुछ मौक़िफ़ और है, बैरिस्टर गोहर का मौक़िफ़ कुछ और है। लेकिन जब उसकी बहन अलीमा खां मिली है तो उसने जो बातें जाके बताई हैं तो उससे ज़ाहिर हुआ है कि बानी पीटीआई को हक़ाइक़ से आगाह ही नहीं किया गया। जो कुछ वहाँ हुआ या जो कुछ हालात थे किसी ने बताया ही नहीं कि क्या हुआ है। लेकिन सारी सूरत हाल जब अब बानी पीटीआई के सामने रखी गई तो वो बड़े नाराज़ भी हुए हैं, और बड़े नाराज़ होने के बाद उन्होंने बड़े दुख का भी इज़हार किया है। उन्होंने अपनी मरकज़ी क़यादत को ये अहकामात भी जारी किए हैं कि आप इस तरह करें कि जो हमारे लोग शहीद हुए हैं, जो अल्लाह को प्यारे हुए हैं, उनके कार्रवाई के लिए दरख्वास्त दें। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने मारा है, उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी के खिलाफ दरख्वास्त दें। उन्होंने कहा कि जनाब वहाँ आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ दरख्वास्त दें। उन्होंने कहा जो चीज़ें सामने आई हैं अलीमा खां के बकौल, उन्होंने कहा कि जो लोग जिम्मेदारान हैं, जिन्होंने फायरिंग करवाई है, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करवाएं। गो के मुकदमा अगर दर्ज नहीं भी होता तो कम अज़ कम थाने में दरख्वास्त तो जाए, थाने में दरख्वास्त दी जाए। थाने में दरख्वास्त जाने के बाद कल को आप अदालत में दरख्वास्त दे सकते हैं कि जी पुलिस ने हमारी एफआईआर दर्ज नहीं की। तो अब ये सारी वो चीज़ें हैं कि जो बड़ी अजीब सी पैदा हो गई हैं। बानी पीटीआई की क़यादत जो है वो आपस में लड़ना शुरू हो गई है। कारकुन इन हालात में बड़े परेशान हैं। अब इस्लामाबाद में 7 गालबन कोई 7 नहीं 6 दिसंबर को या पता चला कि 7 दिसंबर को जलसे का ऐलान किया जा रहा है। इस्लामाबाद से अब तहरीक चलेगी। इस्लामाबाद में कहा गया है कि जी 6 दिसंबर से कहा गया जी इस्लामाबाद में जलसा होगा। तो सूरत हाल जो है वो अभी सही यानी कि नज़र नहीं आ रही कि जो क़यादत बानी पीटीआई के बाद जिन लोगों के हाथ में है। आप देखें कि जो वकला है सलमान अकरम राजा, उसकी गुफ्तगू और है। तो ये सारी चीज़ें कैसे दूर होंगी बानी पीटीआई के साथ। अब आप देखें कि अचानक से फैसल वाडा एक नया मोड़ ले आया है। अब फैसल वाडा ने कहा कि ये लोग तो सारे जनाब क्या करना चाहते हैं कि ये बानी पीटीआई को मरवाना चाहते हैं। ये तो अपन में आपस में जनाब क्या करेंगे कि ये पीटीआई की जमात का जो है वो कब्ज़ा करना चाहते हैं। आप देखेंगे कल तक फैसल वाडा जो बानी पीटीआई को बुरा भला कह रहे थे, उसकी अचानक हमदर्दियाँ कैसे शुरू हो गई कि वो जनाब अब बानी पीटीआई का बड़ा क्या कहते हैं कि वो बड़ा सका बन गया, वो बड़ा जनाब उसका चहेता बन गया और बड़ियां हमदर्दियां का इज़हार कर रहे हैं। कल तक वो बड़ी मुखालफत कर रहा सी। ये बुशरा बीबी जी ये देखो अगे उन्हें जनाब की किया कि बानी पीटीआई नूं पंजाब दे विच नाकाम बना ली। यही खातून है कि जिन्हें गोगी दे नाल मिल के जो कुछ पंजाब दे विच जनाब के सामने होया है और बानी पीटीआई की नाकामी करार दिता गया पंजाब दे विच उस्मान बुज़ार नूं, ते उहदी असल वजह ये बुशरा बीबी सी। उहदी असल वजह बुशरा बीबी दे नाल जिहड़ी खातून गोगी है वो ही जिम्मेदार ने। और उस तो बाद जो कुछ बुशरा ने हुण कीता है ये बड़ा तवज्जो यानी कि देनी पेगी, तो सोचना पेगा। और वर्कर जिहड़े बड़े परेशान ने उन्होंने ये उत्ते जिहड़ा ना इतमाद च लैना पेगा। इन्हां हालात का जिहड़ा ना मुकाबला करने वास्ते ਜਦੋਂ तक क्यादत जिहड़ी है एक टेबल के उत्ते नहीं आएगी उन्नी उस वक्त तक तुसी अपने वर्कर नूं ना तो मुतहद कर सकते हो तो ना ही बानी पीटीआई नूं बाहर जनाब कढ़न वास्ते या बाहर उन्होंने रिहा कराने वास्ते कोई अहम किरदार अदा कर सकोगे। एक होर बड़ी असी आखिर दे दस दईए कि बानी पीटीआई की रिहाई वास्ते अक़वाम मुतहदा के उत्तों एक रिपोर्ट जारी हुई है जिसदे उन्होंने कहा गया है कि अक़वाम मुतहदा जिहड़ा है वो जनाब उन्होंने इमरान खान की गिरफ्तारी के उत्ते इमरान खान के मुकदमात के उत्ते ये बड़ा अफसोस का इज़हार किया है और उन्होंने कहा कि ये रिहा किया जाए। इस तो पहले तुहां देखा कि अमरीका दे विच की होया कि अमरीका दे विच कांग्रेस दे विच वड्डी तरह 85% जिहड़े उन्होंने कांग्रेस मैंबरान ने उन्होंने पाकिस्तान दे विच इमरान खान की रिहाई नूं बिल्कुल इलीगल करार दिता से और उन्होंने कहा कि उन्होंने सियासी कारकुन नाल ज़्यादतियां हो रही ने तो उन्होंने रिहा किया जाए और उन्होंने नाल जिहड़ी इंसानी हकूक दी खिलाफवर्जियां ने उन्हों का खात्मा किया जाए। तो खबर तो होर भी बहुत ज़्यादा ने कि जी रिपोर्ट है सैकटरी जनरल की की है वो असी अपने अगले व्लॉग दसांगे। असी अपने नाज़रीन को इहदे नाल ही इजाज़त चाहांगे। अल्लाह हाफिज़।